खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। ये दो नबी ज़मीन के बाशिंदों को सताते हैं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब 4 आयत से लेकर 12वीं आयत तक। ये जैतून के वो दो दरख्त और वो दो शमादान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के हुजूर खड़े हैं, और अगर कोई चाहे कि उन्हें नुकसान पहुंचाए तो उनके मुंह से आग निकलती है और उनके दुश्मनों को खा जाती है। अगर कोई चाहे कि उन्हें नुकसान पहुंचाए तो ज़रूर है कि वो इसी तरह मारा जाए। उन्हें ये इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के दिनों में मींह ना बरसे, और वो नदियों पर भी इख्तियार रखते हैं कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। और जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो जो हैवान गहराओं से निकलेगा वो उनसे लड़ाई करेगा और उन पर गालिब आएगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लाश उस बड़े शहर के चौक में पड़ी रहेगी जो रूहानी तौर से सदूम और मिस्र कहलाता है, और जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और ज़बानों और कौमों में से लोग उनकी लाश 3.5 दिन तक देखेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और ज़मीन के बाशिंदे उन पर खुशी मनाएंगे और शादमानी करेंगे और एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे, क्योंकि उन दो नबियों ने ज़मीन के बाशिंदों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद ज़िंदगी की रूह खुदा की तरफ से उनमें दाखिल हुई और वो अपने पाँवों के बल खड़े हो गए। तब उनके देखने वालों पर खौफ छा गया, और उन्होंने आसमान से एक बड़ी आवाज़ सुनी जिसने उनसे कहा कि यहाँ ऊपर आ जाओ। और वो बादल में आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 144, उसकी 1 से 2 और फिर 9 से 10वीं आयत तक। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ाई करना सिखाता है। वो मेरा शफीक और मेरा किला है। वो मेरा हिसन और मेरा मुखलिस है। वो मेरी सिपर और मेरी जाए पनाह है जो कौमों को मेरे मातहत करता है। ऐ खुदा, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तारों की सारंगी के साथ तेरी मदा सराई करूंगा। तू जो बादशाहों को फतह बख्शता है और जिसने अपने बंदे दाऊद को छुड़ाया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 20वां बाब 27वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। तब उन सदूकियों में से जो क़यामत के मुनकिर हैं बाज़ ने पास आकर उससे सवाल करके कहा कि ऐ उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का ब्याहा हुआ भाई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ब्याह में ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। बस 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। फिर दूसरे ने और तीसरे ने भी उसे लिया, और इसी तरह उन 7 ने, और सब बे औलाद मर गए। आखिर को वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में उनमें से वो किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी।
यीशु ने उनसे कहा कि इस आलम के फर्जंद ब्याह करते और ब्याहे जाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस आलम और मुर्दों में से जी उठने के शरीक हों, वो ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, क्योंकि वो फिर मरने के नहीं, इसलिए कि वो फरिश्तों की मानित होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। और मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा ने भी झाड़ी के जिक्र में इशारा किया, चुनांचे वो खुदावंद को इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहता है, मगर खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, क्योंकि उसके नज़दीक सब जिंदा हैं। तब बास फ़कीहों ने खिताब करके कहा कि ऐ उस्ताद, तूने खूब कहा। बाज उसके किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे कोई और सवाल पूछे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।